तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास किए थे। आज फिर त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास चलेगा, जिसमें आपका सारा सूत्र हम आपके सामने बोर्ड पे लिखेंगे। और जो कल हम क्वेश्चन बनवाए थे, चलिए पहले कुछ रिवीजन हो जाए पीछे वाला। तो चलिए रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा फ्लैश बैक लेते हैं बैक में, और कल का रिवीजन करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन होगा, यहाँ क्वेश्चन रहेगा 10 का 60 डिग्री। क्वेश्चन है कॉस का 30 डिग्री। क्वेश्चन है tan 30 cot 0 sin 30 और cosec 45 और tan 45 sec और 45 और साइन 45 डिग्री। उसके बाद कॉट का 45 डिग्री। तो ये हुआ आप लोग के सामने पिछला क्लास का रिवीजन। थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पेन को थोड़ा तेज कर लीजिए। तो यह था आपके पिछले क्लास का बेसिक, जो आपसे पूछते हैं tan 60 का मान क्या होता है। तो tan 60 का मान होता है √3। तो इसका आंसर होगा √3। लिख देते हैं रिवीजन, रिवीजन जो हम कल आप लोग के सामने बताए थे, उसका ये सब रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो tan 60 √3 और उसके बाद cos 30 का मान। तो cos 30 का मान क्या होता है √3/2। √3/2 होता है। और tan 30 का मान 1/√3। तो tan 30 का मान 1/√3। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 प्रश्न है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना सही हुआ आप लोग को। हम कमेंट देखेंगे आप लोग का। और cot 0 का मान इंफिनिटिव होता है। जो tan 90 का मान इंफिनिटिव होता है, उसके अपोजिट यानी cot 0 का मान इंफिनिटिव होगा। और sin 30 का मान 1/2 होता है। तो sin 30 का मान 1/2। cosec 45 का मान √2। ठीक। tan 45 और cot 45 सेम है, दोनों का मान 1 होगा। तो tan 45 और cot 45 एक। sec 45 का मान रूट में 2 होता है, तो रूट में 2। sin 45 का मान 1/√2। तो 1/√2। और cot 45 और tan 45 दोनों का मान सेम होता है, तो दोनों का मान 1 होगा। जैसे tan 45 का 1, तो उसी प्रकार cot 45 का मान भी 1 होगा। तो यहाँ 1 लिखते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि 10 में कितना सही हुआ। बटे में 10 आप लोग का कितना सही हुआ। तो मैं आप लोग का कमेंट पढ़ेंगे, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यह था कल का बेसिक। और थोड़ा एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कल हम बताए थे, उसी क्वेश्चन को फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप लोग को दिमाग में बना रहे। तो चलिए कल का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। इसको मिटा दें। तो इसको मिटाते हैं। फिर आज कपड़ा थोड़ा ज्यादा भीग गया है। मिट गया। त्रिकोणमिति हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। बेसिक के बाद सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे, जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो सारा एक्सरसाइज हम करेंगे। तो थोड़ा सा बोर्ड को सूखने देते हैं।
त्रिकोणमिति जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 में त्रिकोणमिति से 20% क्वेश्चन था ओनली फॉर त्रिकोणमिति, और 23 में 25% था। और देख लीजिए 2025 में कितना प्रतिशत देता है आपके त्रिकोणमिति चैप्टर से। यह महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप लोग इस पर अधिक ध्यान दे दीजिएगा। और एक दिन हम आप लोग को ओनली फॉर जो 5 अंक में आता है टोटल 10 बताएंगे, जिसमें 5 या तो 6 आपके एग्जाम में निश्चित आएगा। 110% का इसको लिख देंगे हम कि यह 2025 में आएगा तो आएगा। 10 में 6 तो पक्का रहेगा 5 नंबर में। छह रहेगा, परंतु आप लोग को बनाना कितना है 5, जिसमें एक तो रहेगा ग्राफ 5 नंबर, ग्राफ से जो हमेशा हर साल पूछता है, और मैंने ग्राफ का 1 शॉट करवा दिया है। अगर आप लोग ने उसे नहीं देखा है तो जरूर यूट्यूब पे सर्च करिएगा आप लोग गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस ग्राफ, तो आ जाएगा। ठीक है, सर्च करिएगा। तो यूट्यूब पे ग्राफ सर्च करिएगा तो ग्राफ गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस तो आ जाएगा। मेरा ग्राफ 5 नंबर जो 1 शॉट हुआ था। तो लेकिन एक दिन आप लोग को फिर से जो 5-5 अंक में आता है वो हम बताएंगे कि कितने प्रश्न 5-5 अंक में आएगा और कौन कौन आने वाला है, हम सारा आपको बताएंगे। तो चलिए आज थोड़ा सा जो पिछला रिवीजन क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन लेते हैं वो पिछला कल वाला, देखते हैं कितने को याद है या तो फिर भूल गया है। क्वेश्चन है, यदि कॉस थीटा बराबर 12/13 है तो त्रिकोणमिति के थोड़ा सा डाल देते हैं। त्रिकोणमिति के अन्य निष्पत्तियां ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है आप लोग के। तगड़ा आप लोग बनाइए, हम इधर हिंट डालते हैं आंसर में थोड़ा सा। यदि कॉस थीटा 12/13 तो त्रिकोणमिति के अन्य 5 निष्पत्तियां ज्ञात करें। निष्पत्तियां ज्ञात करें। जिस प्रकार से हम लोग कल बनाए थे, 2 से 4-5 वो क्वेश्चन कल बनाए थे, बहुत आसान तरीका से हम समझा भी दिए थे। तो चलिए आज भी स्टार्ट किया जाए। यदि cos थीटा बराबर 12/13 है तो त्रिकोणमिति के अन्य 5 कौन कौन बचा है। cos दिया है तो साइन ज्ञात करना है, पहला साइन, दूसरा cos दिया है तो तीसरा tan, और चौथा कोसेक, पांचवा सेक थीटा, ये सब पांचों, और छठा कॉट थीटा, ये पांचों ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले यहाँ हल लिखेंगे, हल, फिर दिया है क्या क्या दिया है, चलिए उसको लिखते हैं। दिया है cos थीटा बराबर 12/13 तो cos थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा के कर्ण। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिस समकोण त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं।
आधार किसे कहा जाता है, जो बेस है उसे आधार कहा जाता है, बेस। यानी आधार बराबर 12 दिया हुआ है और कर्ण बराबर 13। तो लंब बराबर भार, लंब बराबर पूछा है तो लंब बराबर ज्ञात करते हैं। चलिए लंब बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस के आधार के स्क्वायर होगा, तो आधार के स्क्वायर। ठीक, कर्ण बराबर 13 रखते हैं तो 13 के होल स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, तो 169 माइनस 12, तो 169, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, तो 144 तो घटेगा तो कितना होगा 25। इसके बाहर में 5 निकलेगा, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भाग था, यहाँ होगा 5 सेंटीमीटर। तो अब 5 अन्य निष्पत्तियां ज्ञात करें। अब तो तीनों पता लग गया कि लंब बराबर 5 है, आधार बराबर 12 और कर्ण बराबर 13 है। तो अब पांचों को चलिए ज्ञात करते हैं। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा दिया था, मिटा दी। कॉस थीटा 12/13 है ना, हाँ 12/13 है। कॉस थीटा बराबर 12/13 है। ठीक, पहला, तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए। पांचों निष्पत्तियों को ज्ञात करते हैं। पहला होगा साइन थीटा, पानी थोड़ा ज्यादा है बोर्ड पे इसीलिए कम दिखाई पड़ रहा है। पहला होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है और कर्ण का मान कितना है, तो लंब का मान निकल गया है 5, तो लंब का मान 5 होगा और कर्ण के मान 13, तो कर्ण बराबर 13, 5/13 आंसर इसका होगा। दूसरा, पहला ही है, दूसरा तो क्वेश्चन ही दिया था। तीसरा tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लिख देते हैं लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है और आधार का मान कितना है, चलिए देखते हैं। लंब का मान 5, आधार का मान 12, तो 5/12 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन चौथा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन का लंब बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। उसमें है 5/13, तो 13/5 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन पांचवा, कोसेक निकल गया, अब सेक निकालते हैं। सेक, तो सेक थीटा बराबर होता है कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार होगा, कर्ण बटा आधार, तो इसका उल्टा होगा 13/12 आंसर इसका। और अंतिम और लास्ट, कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो कॉस थीटा होता है tan थीटा लंब बटा आधार, तो कॉस थीटा आधार बटा लंब उसका अपोजिट। तो छठा, कॉस थीटा बराबर tan थीटा लंब बटा आधार का आधार बटा लंब, तो आधार का मान कितना है 12, तो 12 और लंब का मान 5, तो 12/5। तो यही था आपके पूरे पीछे का रिवीजन, तो मैंने रिवीजन करवा दिया। अब चलिए इसके आगे जो सूत्र है उसको जानते हैं, तो इसको मिटाते हैं।
तो बोर्ड सूख गया, सूखने देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका हेडिंग होगा प्रत्येक त्रिकोणमिति निष्पत्ति को उसके विलोम से गुना करने पर एक प्राप्त होता है। जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक, हम उसको प्रूफ भी करेंगे आपके सामने कि एक आखिर हुआ कैसे। चलिए सूखने दीजिए बोर्ड को, तो बताते हैं। फिर से कपड़ा लाइन सूखा हुआ, चलिए हो गया, सूख गया है। तो हैशटैग लगाते हैं, हेडिंग मारता है प्रत्येक प्रत्येक त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति प्रत्येक त्रिकोणमिति निष्पत्ति को उसके विलोम से गुना करने पर एक प्राप्त होता प्राप्त होता है, ठीक। तो इसमें होगा पहला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक। आखिर एक कैसे प्राप्त हुआ, साइन थीटा और कॉस थीटा को गुना करने पर एक कैसे प्राप्त हुआ, चलिए सिद्ध कहते हैं इसे। आखिर एक कैसे प्राप्त हुआ, एक आखिर कैसे आया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ठीक। कॉस थीटा होता है साइन टू उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा बराबर में वन, साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर वन। आखिर एक कैसे आया उसके बारे में चर्चा करना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा होता है साइन के अपोजिट यानी उल्टा। तो यहाँ पे इंटू है यानी गुना, ऐसे गुना होगा। तो कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा के लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण से कर्ण ऐसे इसे कट गया, लंब से लंब, तो कट गया, तो कितना बचा एक। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को गुना करने पर एक प्राप्त कैसे होता है मैंने यहाँ पे बताया। और उसके बाद होता है, पहला तो ये हो गया, और एक आओ लेते हैं कॉट थीटा इंटू टैन थीटा। चलिए इसको एक आखिर कैसे हुआ, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक कैसे हुआ, चलिए इसको भी जैसे एक साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा एक आया, उसी प्रकार से कॉट और टैन और कॉट को कैसे एक आया। टैन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार इंटू यानी गुना कॉट थीटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार से आधार कैंसिल, लंब से लंब, तो एक देख सकते हैं एक प्राप्त हो गया। लोग बोल देंगे आपको कि साइन इंटू कॉसेक थीटा एक सूत्र होता है जो एक होता है, लेकिन न बता देंगे कैसे एक आया, ठीक। तो देख सकते हैं हमने इसको आपके सामने कैसे एक आया उसको भी बताया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आखिर एक क्यों आया। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा जो साइन के अपोजिट होता है, तो कर्ण से कर्ण खत्म, लंब से लंब खत्म, तो बाकी एक बचेगा, तो यही एक है। अब चलिए सूत्र को लिखा जाए। बोर्ड थोड़ा सूखने देते हैं, उसके बाद सूत्र, सारा सूत्र आपके सामने हम लिखेंगे।
सूत्र सूत्र है बाई शत्रुघ्न। बोर्ड सूख कर जाएगा तो हम सारा सूत्र आपके सामने हम पेस्ट करेंगे। अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन पेस्ट कीजिएगा और एक कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूत्र, पहला सूत्र होगा, मार्कर डाल दे, इंक डाल देते हैं थोड़ा सा ताकि सूत्र साफा से पता लग सके और आप लोगों से लिख लिए अपनी कॉपी में। पहला सूत्र साइन थीटा इनटू के कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर ए। दूसरा, इसी में दूसरा टाइप 1 है, टाइप फर्स्ट यह है जिसमें साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा है, तो खाली अभी साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा इधर है, इधर आएगा तो बट्टे में कॉस, ऊपर में 1 कोसेक थीटा। तीसरा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। टाइप 2 पहले हम सब लिख देते हैं, उसके बाद सारा को हम समझाएंगे। टाइप 2 में पहला कॉस थीटा इनटू के सेक थीटा बराबर 1, दूसरा कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, तीसरा सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। टाइप 3 और लास्ट टाइप ये है टाइप 3 tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, दूसरा tan थीटा 1 बाय कॉस थीटा और तीसरा कॉट थीटा बराबर 1 बाय tan थीटा। यही सब सूत्र था, देख लीजिए पहले आप लोग एक बार, उसके बाद हम सारा सूत्र समझाते हैं आप लोग को। देख लीजिए अच्छे से। तो आप लोग यहीं से देख लिया होगा। चलिए इसको बारी बारी से पढ़ते हैं, 2 से 3 बार हम आपके सामने रिवीजन करवाएंगे और बिना देखे हम बोलेंगे सारा सूत्र आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार देख लीजिए पूरा तीनों को, तीनों टाइप को। पहला साइन थीटा इनटू कॉस थीटा 1, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा 1, साइन थीटा 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा। दूसरा टाइप कॉस थीटा इनटू सेक थीटा 1, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, tan थीटा इनटू कॉस थीटा 1, tan थीटा 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 बाय tan थीटा। और चलिए स्लोली 3 बार आपके सामने हम पढ़ते हैं, उसके बाद अपना मन से एक बार पढ़ेंगे। पहला होगा सूत्र है टाइप 1 में साइन थीटा इंटू के कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा, साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा, साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा। तीसरा कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। टाइप 1 था। टाइप 2 में चले जाते हैं।
cos theta into sec theta, cos theta into sec theta 1, 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 cos theta 1 by sec theta, cos theta 1 by sec theta, cos theta 1 by sec theta, cos theta 1 by sec theta. तो अभी sec theta रहा 1 by cos theta, sec theta 1 by cos theta, sec theta 1 by cos theta. उसके बाद tan theta into cot theta 1, tan theta into cot theta 1, tan theta into cot theta 1, tan theta 1 by cot theta, tan theta 1 by cot theta, tan theta 1 by cot theta, cot theta 1 by tan theta, cot theta 1 by tan theta, cot theta 1 by tan theta. तो मैं आप लोग के सामने सारा सूत्र बोलते हैं, पूरा शुरू से स्टार्ट कर दें। जो पूरा सूत्र हम लिखवाए हैं वो हम शुरू से बोलते हैं, पूरा त्रिकोणमिति का सूत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला था कि प्रत्येक त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होता है। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। उसके बाद डिग्री मान था 0 से 0, 30, 45, 60 और 90 के बीच। साइन, पहला साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 1/√3, साइन 2/√3, साइन 60 2/√3, साइन 90 0, कॉस 0 0 और हाँ कॉस 0 1, कॉस 45 कॉस 30 1/√3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, tan 0 के 0, tan 30 1/√3, tan 45 से tan 45 के बाद tan 60 1/√3, tan 90 इंफिनिटी, कॉसेक थीटा कॉस 0 यानी साइन उल्टा कॉसेक 0, साइन 0 0 तो कॉसेक 0 इंफिनिटी, कॉसेक 30 साइन 30 का मान 1/2 तो कॉसेक 30 खाली 2 होगा और कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 का मान 1 होगा, कॉसेक 90 0 और सेक 0 का मान 0 और सेक 30 2/√3 और सेक 45 √2, सेक 60 1/√, सेक 60 √2 और सेक 90 इंफिनिटी और tan कॉट जो tan होता है उसके जस्ट अपोजिट कॉट 0 का मान यानी साइन 90 इंफिनिटी होता था, कॉट 0 का मान इंफिनिटी होगा और tan 30 1/√3 होता है तो tan 60 का मान √3 खाली √3 होता है तो कॉट 30 का मान √3 होगा और कॉट 45 से कॉट 60 1/√3 और कॉट 90 0, कॉट 90 0। उसके बाद यह सूत्र आता है, इस सूत्र को बोलते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1, साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा, कॉसेक थीटा साइन इंटू कॉसेक थीटा 1, साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा। टाइप 2 में tan थीटा अथी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा। उसके बाद tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, tan थीटा 1 बाई कॉट थीटा 1 बाई tan थीटा। यही आपके सारे सूत्र था जो मैंने सारा सूत्र आप लोग के सामने पेस्ट किया। देख लीजिए आप लोग इसको एक बार और अच्छे से। इसके बाद 2 सूत्र और हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद और सूत्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद 2 सूत्र हम 3 में पढ़ते हैं। उसके बाद सूत्र कंप्लीट करते हैं सारा, इसको मिटा रहे हैं। सूत्र हट जाएगा यहाँ पे 2 जो महत्वपूर्ण है। तो पहला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, यही है आपके महत्वपूर्ण सूत्र। और दूसरा है कॉस थीटा इंटू का टैन थीटा बराबर कॉस थीटा। और इसको हम याद करवाने के 100% आपको गारंटी देते हैं कि आपको याद होगा। और कैसे होगा चलिए देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो बराबर टैन थीटा कैसे हुआ। साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन होगा, कैसे होगा। इसके बाद कॉस थीटा इंटू टैन थीटा तो
कॉस जिसको में आप लोग देखिएगा, कॉस ऊपर है, कॉस ऊपर है तो कॉट होगा, कॉस ऊपर है तो कॉट होगा। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कॉस ऊपर है तो कॉट होगा, कॉस ऊपर है तो कॉट होगा, साइन ऊपर है तो टैन होगा, अगर साइन ऊपर है तो टाइन होगा, अगर कॉस है तो कॉट, कॉस है तो कॉट, कॉस है तो कॉट, कॉस है, कॉस बटा टेन है तो कॉट होगा, कॉट कॉस बटा टेन है तो कॉट होगा। अगर साइन बटा कॉस, अगर कॉस नीचे है तो टेन होगा। देख लीजिए, साइन बटा कॉस बराबर टेन। अगर कॉस ऊपर रहेगा तो कॉट होगा, अगर कॉस ऊपर रहेगा तो कॉट होगा, अगर कॉस ऊपर रहेगा तो कॉट होगा। देख लीजिए आप लोग, अगर कॉस ऊपर रहेगा तो कॉट होगा, अगर साइन ऊपर रहेगा तो टेन होगा। ठीक, देख लीजिए, यही दो महत्वपूर्ण सूत्र है जो 5 अंक को सिद्ध किया जाता है उसमें यह लागू होता है। तो यह 5 अंक के जो 8.4 में है उसको सिद्ध करेंगे तो यह सूत्र काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बड़ा हो जाने के कारण अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अपलोड होना तो भी जरूरी है, अपलोड में बहुत ज़्यादा एमबी लगता है, इसलिए वीडियो शॉर्ट रहेगा और शानदार रहेगा। तो मैं आज अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू भाई।